कहां पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी गुलबर्गा शहर में पकड़ा गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वही एजाज है जब लॉकडाउन कर गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेंगे, कोई वहां पर उनका राशन का इंतज़ाम नहीं था, उनको खाने का इंतज़ाम नहीं था, वहां पर उनको मेडिकल का इंतज़ाम नहीं था। उस वक्त ऐसे कुछ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के तंजीमें थे जो पेश रहकर अवाम की खिदमत कर रहे थे। उसमें से एक शेख एजाज अली गुलबर्गे का एक नौजवान था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिन लोगों को वहां पर अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, ईडी और एनआईए के तरफ से जो रेड्स किए गए हैं, हम इसको सरासर कंडेम करते हैं। ये बेबुनियाद हम मानते हैं, ये इल्ज़ाम जो भी लगाया गया है तमाम चीज़ें बेबुनियाद है। गुलबर्गा शहर में 22 तारीख को सुबह 3 बजे 3:30 बजे यहाँ पर गुलबर्गा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक ज़िम्मेदार को गिरफ्तार घर के अंदर रेड किया, जहाँ पर फैमिली थी, औरतें थे, बच्चे थे। उस वक्त जो है वहाँ पर पुलिस ने रेड कर वहाँ पर तकरीबन 9:30 बजे तक वो लोग वहाँ पर इंक्वायरी किए। बहुत सारे वहाँ पर जो अमाउंट थी उसमें जो शादी के लिए उनके सेविंग्स के अमाउंट जो थे वो अमाउंट को सीज़ किया गया और उनके मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, उनके फैमिली मेम्बर्स के मोबाइलों को ज़ब्त किया गया है। और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि 14 लाख रुपए मिले हैं जिला अध्यक्ष के घर से और 12 मोबाइल ज़ब्त हुए हैं, कई डॉक्यूमेंट ज़ब्त हुए हैं। ऐसे चीज़ें यहाँ पर मीडिया में इस तरह से पेश कर रहा है कि कोई वहाँ पर उनका राशन का इंतज़ाम नहीं था, उनको खाने का इंतज़ाम नहीं था, वहाँ पर उनको मेडिकल का इंतज़ाम नहीं था, तमाम इंतज़ाम कुछ नहीं किए। अचानक लॉकडाउन करने के बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उस वक्त ऐसे कुछ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के तंजीमें थे जो पेश रहकर अवाम की खिदमत कर रहे थे। उसमें से एक शेख एजाज अली गुलबर्गे का एक नौजवान था जो वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं देखा और जाकर वहाँ पर उनको मदद करने का काम किया है। ऐसे नौजवानों को अगर ऐसा केसेस रजिस्टर करके अगर रात के 3 बजे जो एक अंधेरे में चोरों की तरह अंदर घुसकर जाकर वहाँ पर औरतें होते वहाँ पर एक दहशत का माहौल करके उनको गिरफ्तार कर मीडिया में इतना बड़ा पेश कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक इसलिए है, इस मुल्क में अगर हुकूमत अगर कोई ऐसी पॉलिसी अगर बनाती है, ऐसे कोई अगर लॉ अगर बनाते हैं तो हम खामोश नहीं बैठ सकते हैं। यही तो हमारे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खूबसूरत हमारा देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 रखा। अगर आपको नाराजगी है, अगर कोई कानून या पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट का कोई एक्ट होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आर्टिकल 19 हमको रखा गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर जब भी नाइंसाफी अगर होती है तो रोड पे तो उतरना पड़ेगा। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने वहां पर उन्होंने एहतजाज तो कर इस मुल्क की आज़ादी दिलाई और उस बाबा साहब अम्बेडकर ने इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दिया। तो उसी के बुनियाद पे जो महात्मा गांधी ने हमको रास्ता बताया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हुकूक दिए उसके बुनियाद पे हम एहतजाज करते हैं। अगर एहतजाज करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर नारे लगाते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान क्या सेक्शन डाले हैं? सेक्शन 121 क्या कहता है? 121 एक आईपीसी गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान करना, एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान होता है। ये जंग का ऐलान होता है। क्या लिखा है एफआईआर के अंदर? कहां पर जंग का ऐलान किया गया है? प्रोटेस्ट तो करते हैं या और कहते हैं कि ट्रेनिंग कैंप, टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट फंडिंग किया जा रहा है। ऐसे एलिगेशन वहां पर लगा रहे। क्या है आपके पास? अगर इस मुल्क में अगर कोई अगर रहता है तो हम उसके करते हैं। तो हम यहाँ पर मुसलमानों को फ्रिक्वेंटली बार बार निशाना बना रहे हैं। इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर जान देनी पड़ेगी तो सबसे पहले छाती ठोकर इस देश का मुसलमान आगे आएगा।
यहाँ पर हर किसी के दिल में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बसता है, इस देश के इस मट्टी से मोहब्बत करने वाला नौजवान मिलता है। लेकिन यहाँ पर वोट पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पर यहाँ पर हुकूमत काम कर रही है। जो वेलफेयर के काम करना चाहिए, अच्छे पॉलिसी के काम करना चाहिए, डेवलपमेंट के काम करना चाहिए, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। उनको शर्म आना चाहिए, उनके ऊपर लानत है। आप अगर इंसान है तो इंसानियत का काम कीजिए, इंसानियत के लिए काम कीजिए, यहाँ पर मजहब के बुनियाद पे मत काम कीजिए। हम लोग देखे होंगे बहुत सारे जगहों पर तोते को पिंजरे में डालकर उस तोते के ज़रिए से कार्ड्स को सेलेक्ट किया जाता है, उसको केज्ड पैरट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये कहा था कि ये जो एजेंसीज़ हैं, सीबीआई हो या एनआईए हो या ईडी हो, ये केज्ड पैरट हैं सरकार के, गवर्नमेंट के। ये जिस तरीके से तोता जैसे कार्ड उठाता है, उसी तरीके से संघ परिवार आरएसएस मोहन भागवत जो कार्ड उठाने के लिए कहते हैं, उसी कार्ड को यहाँ पर उठाया जाता है। इसी तरीके से लगातार जो अपोजिशन पार्टीज़ को, अपोजिशन ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी सरकार के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उन लोगों को लगातार ईडी, एनआईए, सीबीआई, ये तमाम पालतू लोगों को छोड़कर, जो पपेट एजेंसीज़ हैं, इनको छोड़कर, उनको डराकर, उनको कॉम्प्रोमाइजिंग वे में लाना और उनकी सरकार तोड़ना और साथ ही साथ उन ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर करना, यही मकसद के साथ इस एनआईए, ईडी, जितने भी एजेंसीज़ हैं, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इसकी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से कड़ी निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं और जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिन लोगों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, ईडी और एनआईए के तरफ से जो रेड्स किए गए हैं, हम इसको सरासर कंडेम करते हैं। ये बेबुनियाद हम मानते हैं, ये इल्ज़ाम जो भी लगाया गया है, तमाम चीज़ें बेबुनियाद है, इसको भी कंडेम करते हैं। और साथ ही साथ जब तक के किसी के ऊपर आरोप वो प्रूफ नहीं होता, जब तक के वो गिल्टी नहीं पाता, तब तक के वो गुनहगार नहीं होता। ये संविधानिक अधिकार है किसी के लिए भी। लेकिन आए दिन मीडिया में जो ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं, हर किसी को, जो किसान है उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है, जो दलित है उसको माओविस्ट या फिर नक्सली कहा जा रहा है, और अगर कोई मुसलमान है तो उसे टेररिस्ट कहा जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले यही कहा कि जो मीडिया जो है, ये एक जहाँ पर एक टेरर प्लॉट करने का या फिर लोगों को धमकाने का या डराने का एक अड्डा बन चुका है मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चर्चा किया जा रहा है। तो इसीलिए हम ये मीडिया के ऊपर भी कंडेम करते हैं और साथ ही साथ ये एजेंसीज़ को जो इस्तेमाल करके जो यूज़ किया जा रहा है गलत तरीके से, हम इसकी भी कंडेम करते हैं। और आने वाले दिनों में अगर इन चीज़ों को नहीं रोका गया, चाहे कोई भी हो, देश के अंदर सभी के लिए उतने ही राइट्स हैं, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो। लेकिन आप सोचने की बात यह है, इंडिया के जो हाल ही में जो प्रिजन स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो आई है, जो 1 महीना पहले जो रिपोर्ट आई है, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है 90% जो जेलों में आज बंद हैं, उसमें दलित, मुसलमान, ओबीसी सबसे ज़्यादा बंद है। और उसके अंदर 30% से ज़्यादा मुसलमान जो अभी भी ट्रायल बेसिस पे, गिल्टी में और छोटे छोटे केसेस में आज भी जेलों में बंद है। आप जानते होंगे यूएपीए लगातार जब से सरकार आई है, लगातार हर किसी के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन आप लोगों को, जर्नलिस्ट को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यूएपीए एक मजाक बन चुका है, एनआईए एक मजाक बन चुका है और ईडी मजाक बन चुका है। वो ईडी जो बड़े बड़े पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर के घर को रेड मारती थी, आज वो ईडी मामूली झोपड़पट्टी में रहने वाले आदमी के शख्स के ऊपर भी ईडी ये कर रही है। सोचिए, जेलों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ककड़ी चोरी के नाम पर, बैल चोरी के नाम पर, ऐसे लोग जेलों में रह रहे हैं। लेकिन जो हीरा चोरी कर रहे हैं, जो बैंकों का घपला कर रहे हैं, वो अमेरिका और लंदन में ऐश कर रहे हैं। तो ये सरकार यहाँ पर गरीबों की भी नहीं है, ना हिंदू की है, ना ही ये किसी और की है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों की है, अंबानी और अडानी की है। आज इंडिया में 2 कानून चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं अदालत में एक आरएसएस का वर्कर यशवंत शिंदे एफिडेविट दिया है कि आरएसएस जब भी इलेक्शंस आते हैं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए धमाके कराती है,
कम्युनल राइट्स कराती है, बल्कि एक एफिडेविट दिया है और कहाँ करे हैं और कैसा कैसा करें उसका सबूत भी दिया है। उसके बावजूद भी NIA इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है। और दूसरी तरफ धर्म संसद के नाम पर रख कर इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की खुल्लम खुल्ली बात भी कर रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना, मुसलमानों को डायरेक्ट वायलेंस करना बोल के डायरेक्ट बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी NIA इन्वेस्टिगेशन नहीं है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। उसके अपोजिट में देखिए एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो इनका अगर हम NIA का अगर FIR पढ़ेंगे तो ये क्या कर रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ के इंडिया के लीडर्स ऐसा करने वाले थे, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा खाली एक सोच के ऊपर, एक आइडिया के ऊपर इनको ख्वाब गिरा था कि ऐसा करेंगे, बल्कि उसके ऊपर NIA इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसके ऊपर अरेस्ट भी हुआ है। एक तरफ ये बोल रहे हैं इंडिया का जो बाबा साहब का कानून हटाकर हम हिंदुत्व का कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, उनको बुक भी बनाए वो, उसके बावजूद भी वो देशद्रोह नहीं है, उसके बावजूद भी वो इंडिया के खिलाफ वार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ खाली एक ख्वाब में आया किसी को, उसके ऊपर FIR हुआ है और उसके ऊपर अरेस्ट हुआ है। कितना आसानियाँ है, देखिए ये दो इंडिया चल रहा है, दो कानून चल रहे हैं। तो आज जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वाले मिलकर ये जो इंडिया में जो तारतम्य चल रहा है, जो डिफरेंस चल रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सभी जो सेक्युलर माइंडसेट रखने वाले हैं, जो बाबा साहब के जो डेमोक्रेसी में जो मानने वाले हैं, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसी जो ताकतें RSS और BJP जो इनको जो क्वेश्चन करने हैं, एंटी पीपल पॉलिसीज़ के ऊपर जो क्वेश्चन करते हैं, उनको जो दबाने का जो काम कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हम सबको एकजुट होकर काम करना है। शुक्रिया। अल्लाह व बरकातहू। 22 तारीख़ को रात के अंधेरे में गुलबर्गा शहर से शेख एजाज़ अली जो PFI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनको हिरासत में लिया गया। उसके दूसरे दिन शाहिद नज़ीर जो स्टेट मेंबर हैं PFI के, उनको हिरासत में लिया गया NIA की जानिब से। और जो 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें PFI के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और फाउंडर मेंबर्स भी हैं, वो लोगों को इस बिना पर हिरासत में लिया गया है कि वो लोग दहशतगर्दी के कैंप्स चला रहे हैं। ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम कि नौजवानों को वो जो है उनका जहन ख़राब कर रहे हैं, नौजवानों को इस किस्म की तरबियत दे रहे हैं कि वो लोग ISIS और लश्कर तैयबा में जाकर शामिल हो जाएं। इस तरीक़े के बेबुनियाद बातें मुसलसल तौर पर जब से उनको हिरासत में लिया गया है गश्त कर रही है। मीडिया पहले से ही उनके ख़िलाफ़ में ये तय कर चुका है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग इसी वजह से ये तंजीम को बैन कर देना चाहिए, ये तय कर चुका है। ये जहन ख़राब करना और लोगों के जहनों को नफ़रत उनके दिलों में, उनके दिलो दिमाग में डालना, ये काम कोई तंजीम से ज़्यादा आज की तारीख़ में मीडिया कर रहा है। हम चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया को आज यहाँ पर आकर DC के ज़रिए ये मेमोरेंडम दिए हैं कि PFI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुल्कज़ीर सतह पर कोविड के मुश्किल हालात में, जिस वक्त ये हुकूमत लोगों को परेशान कर रही थी, ये हुकूमत लोगों को खाने का मोहताज कर चुकी थी, ये हुकूमत लोगों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाने के लिए पाबंदी लगाई हुई थी, लोगों के फाखे हो रहे थे, वैसे सूरत हाल में जब लोग मौत और ज़िंदगी के बीच में मझधार में लटके हुए थे, वैसे हालात में ये तंजीम काम की है। और यही वजह है, हमें लगता है कि यही वजह है क्योंकि ये तंजीम बहुत अच्छे पैमाने पर इंसानियत का काम कर रही थी और दीगर तंजीमें सिवाय नफ़रत फैलाने के कोई और काम नहीं कर रही थी। जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, RSS और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमें, जो उस वक्त खामोश अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, ये लोग काम कर रहे थे। इनकी जो कारकर्दगी है उसको ये लोगों के सराहने की बजाय उनके ख़िलाफ़ में केसेस दर्ज करना और NIA से उनको हिरासत में लेना और कोशिश ये होना कि ये तंजीम ही बंद हो जाए, उनके ऊपर बैन लग जाए, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी इस हरकत को बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त समझती है और तमाम तर इंसानियत के ख़िलाफ़ समझती है ये हरकत को। और हम चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये गुहार लगाते हैं कि फ़ौरी तौर पर एक सीनियर मोस्ट रिटायर्ड जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसके निगरानी में एक कमेटी बिठाई जाए, कमीशन बिठाया जाए और इसके ताल्लुक़ से इंक्वायरी की जाए
कि NIA, ED इस किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं, तंजीमों के ऊपर जो अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लीडर्स को कैद कर रहे हैं, उनके असल मकासद क्या हैं और उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करें। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार PFI पे के जो हरकत की है, PFI लीडर्स को अरेस्ट की है ED के ज़रिए और NIA के ज़रिए, ये दरअसल ये नाकामियों को छुपाने के लिए है। मोदी सरकार अपने जो नीतियां हैं उसको छुपाने के लिए ये हरकत कर रही है। उनको अगर अरेस्ट करना है, अगर उनको अरेस्ट करना था तो उन गुजरात के जो रेपिस्ट हैं उनको रिहा करें ना, उनको अरेस्ट करना चाहिए था मोदी सरकार। जो देश लूट के भागे हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए था। ये PFI एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो संविधान के तहत चलती है ये ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी जो एक्टिविस्ट हैं, आज सरकार है ना अपने मुद्दों को छुपाने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर रही है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में लाके पूरे जितने भी मुजरिमीन हैं, चाहे वो PFI के हो या खालिद सैफी हो, उमर खालिद हो, इन लोगों को रिहा करना चाहिए। बेशर्मी की बात है, रेपिस्ट को रिहा करती है मोदी सरकार। तो हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के ज़रिए सबको रिहा करें और अनकंडीशनली जो पॉपुलर फ्रंट के लीडर्स और दूसरे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको अनकंडीशनली रिहा करें, और ताकि अमन कायम रहे हिंदुस्तान में। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा तो सरकार मुंह के बल गिरेगी, क्योंकि जनता जानती है ये किस नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। इसके लिए हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द सभी जो लीडर्स हैं उनको रिहा करें। जिस तरह से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है, उसी तरह से एक सोशल एक्टिविस्ट को, एक इनोसेंट पर्सन को जो हर वक्त कौम की खिदमत, आवाम की खिदमत, तमाम मुल्क में जब भी परेशानियां आते हैं, जब भी शहर में परेशानियां आते हैं, जब आवाम के हक़ के लिए आवाज़ बनकर उठने वाली शख्सियत को, एजाज़ अहमद साहब को एक टेररिस्ट की तरह गिरफ़्तार किया जाता है। ये कंडेनेबल है, ये गिरफ्तारी कंडेनेबल है। हम इसे कंडम करते हैं। और जिस तरह से शहर गुलबर्गा में महबस मस्जिद के सामने खून से नहलाएंगे, उनको उनकी औकात बताएंगे बोलने वाले BJP एस्पिरेंट को छोड़ दिया जाता है, पागल कुत्ते की तरह खुलेआम लोगों में छोड़ दिया जाता है। और जो हर वक्त पे आवाम की आवाज़ बनकर उठता है, ऐसे शख्स को एक टेररिस्ट की तरह गिरफ्तार किया जाता है। क्या गलती है PFI के लीडर्स की, क्या गलती है PFI की? क्यों PFI को टारगेट किया जा रहा है? शहर गुलबर्गा ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आवाम, पूरे मुल्क के सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाई आज PFI के साथ खड़े हैं। अगर जिस तरह से इन्हें अरेस्ट किया गया है, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पे लाकर अगर इन्हें बाइज्जत बरी नहीं किया जाता, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन कर इनको छोड़ा नहीं जाता, तो तमाम मुल्क के सेकुलर हिंदू भाई और तमाम मुस्लिम भाई मिलकर एक बहुत बड़ा मुल्क को बंद कर एहतजाज करने का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.